अगले हफ्ते तक के लिए, अगले शुक्रवार तक के लिए, यानी कि 21 मार्च तक के लिए इसकी सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट में वो टाल दी गई है। लेकिन जहां तक नियुक्ति की बात करें तो नए आयुक्तों की नियुक्ति पर किसी तरह से रोक नहीं है। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़ा यह मामला, जिसमें अब अगली सुनवाई 21 मार्च को होगी। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, जब कल 3 बजे होगा लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। ये बड़ी खबर है, जब कल 3 बजे चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ ही दोपहर 3 बजे चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, जिसके बाद लोकसभा चुनाव में तारीखों का ऐलान कल किया जा सकता है। 6 से 7 चरणों में चुनाव हो सकते हैं, इसको लेकर गुंजाइश यहां पे जताई जा रही है। कल जिस तरीके से अगर बात की जाए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कल लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। कितने चरणों में होंगे, डेट क्या क्या होगी, किस तरीके से चुनाव का पूरा प्रारूप होगा, उस पर कल अंतिम मुहर लगेगी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस का चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान किया जाएगा। तो पूरी तैयारी चुनाव आयोग ने कर ली है। कहां कितनी फोर्सेस की तैनाती होगी, कहां क्या चीजें दुरुस्त करने, तमाम चीजों को दुरुस्त कर लिया गया है, क्योंकि बड़ी तैयारी होती है। ग्राउंड से हमारे एक सहयोगी जुड़े हुए हैं। अमरदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अमरदीप का रुख कर लेते हैं। और वैभव जुड़े हुए हैं हमारे साथ, तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अमरदीप आपके पास आएंगे। चुनाव को लेकर राजस्थान कितना तैयार, कितनी तैयारी वहां है? चलिए, लगता है कि अमरदीप तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन वैभव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सत्य विजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मृदुल शर्मा हमारे सहयोगी न्यूज रूम से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन वैभव, किस तरह की तैयारी, क्योंकि ये माना जा रहा है 6 से 7 चरणों में ये चुनाव हो सकते हैं, कुछ नए वोटर्स भी जाहिर तौर पर जुड़ेंगे, क्या कुछ रह सकता है, ये थोड़ा आपसे समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल हिमानी, इस बार अगर बात करें चुनावों की तो 6 से 7 चरणों में जो है वो चुनाव होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि पिछले बार 7 चरणों में जो है वो लोकसभा के चुनाव हुए थे, जब 17वीं लोकसभा के लिए चुनाव होने थे। ऐसे में अब ये उम्मीद है कि कल जब 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग की तरफ से की जाएगी तो कितने चरणों में चुनाव होंगे इसको लेकर स्पष्टता बिल्कुल तय हो जाएगी। इससे ठीक पहले चुनाव आयोग की तरफ से जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे, उन्होंने प्रेजेंटेशन के जरिए चुनाव में कैसे पूरी पारदर्शिता और कैसे इस चुनाव को बहुत शानदार तरीके से निपटाया जाए, इस पर्व को कैसे बहुत शानदार और बिना किसी शिकायत के इस पर्व को निपटाया जाए, इसको लेकर प्रेजेंटेशन भी तैयार की गई। उसके बाद अब जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है तो सबकी नजरें कल 3 बजे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर ही चुनाव आयोग की टिकी होंगी, जिसमें यह तय होगा कि जो आने वाले 18वीं लोकसभा के चुनाव है वो कितने चरण में होने हैं, क्या 6 से 7 चरण ही होंगे या फिर 8वां चरण, क्योंकि इस बार वोटरों की संख्या जो है वो बढ़ी है। तो ऐसे में उम्मीद यह है कि शायद इस बार 8 चरणों में बिल्कुल अहम जानकारी दे रहे हैं आप। देखिए कितने फेज में चुनाव होंगे ये कल साफ हो जाएगा। लेकिन अमरदीप, इसी के साथ साथ चर्चाएं इस बात को लेकर के भी दिखाई दे रही हैं कि जो राज्य में चुनाव होने हैं, जहां पे कुछ राज्य ऐसे हैं जिनका समय पूरा हो रहा है, तो उनको भी लेकर चुनाव को लेकर सुगबुगाहट चल रही है। क्या तैयारी देख पा रहे हैं, कुछ जानकारी मिल पा रही है कि वहां पे क्या तैयारी चल रही है राजस्थान में? देखिए, राजस्थान में मैं आपको बता दूं कि 25 लोकसभा सीटें हैं। बीजेपी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी ऑलरेडी 15 उम्मीदवारों को चयन करके मैदान में उतार चुकी है। इससे इतर कांग्रेस जो है वो भी 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव में मैदान में उतार चुकी है। लेकिन मेरे साथ में यूथ है, कुछ लोग हैं, उनसे बात करूंगा। किस तरीके से देखते हैं तैयारियों को, क्योंकि अब कल 3 बजे घोषणा होनी है? देखिए, कल 3 बजे आचार संहिता लग जाएगी। हमें भी बहुत ज़्यादा उत्सुकता है कि चुनाव जल्दी से जल्दी हो और पुनः नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की शपथ लें। किस तरीके से देखते हैं आप? मेरे को तो इस प्रकार लगता है कि पूरा देश ही वापस चुनाव के मोड में है। जिस प्रकार अभी रिसेंटली हमें पेट्रोल डीजल में विशेष राहत भजनलाल सरकार से मिली है, इसका भी इफेक्ट पड़ेगा और मोदी जी की जो नीति है उसका इफेक्ट 24 घंटे तैयार है चुनाव के लिए? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की इस बार 400 से ज़्यादा सीटें आएगी। भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे चुनाव की तैयारी के हिसाब से है और देश की जनता भी माननीय नरेंद्र मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए संकल्पित है। देश का युवा क्या सोच रहा है? देश का युवा एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने की सोच रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से पिछले 10 सालों में देश माननीय प्रधानमंत्री जी ने युवाओं के लिए किया है, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट्स की बात करें, चाहे नौकरियों की बात करें, चाहे प्लेसमेंट्स की बात करें, तो युवा कहीं ना कहीं एक बार वापस आतुर है माननीय प्रधानमंत्री जी को वापस प्रधानमंत्री। वापस अब पीसी हो जाएगी तो डेट्स आ जाएंगी। कितना एक्साइटमेंट है चुनाव को लेकर? जैसे मैं युवा हूं तो मेरे को काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है, क्योंकि हम लोगों के लिए ये सरकार काम कर रही है। पिछले 10 वर्षों में सरकार ने जो युवाओं को लेकर कदम उठाए
है नरेंद्र मोदी सरकार ने, इसको देखते हुए साफ लगता है कि राजस्थान में 25 में से 25 और एनडीए की गठबंधन की 400 से ज्यादा सीटें। कुछ लोग जीत की संभावनाएं भी जता रहे हैं, लेकिन अब हम आपको अलग अलग राज्यों से जो फीडबैक आ रहा है वो तो सुनवा ही रहे हैं। हमारे सहयोगी विशाल इस समय दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए। चुनाव की तारीखों का ऐलान तो कल होगा, लेकिन सुगबुगाहट जैसे ही तेज हो चुकी है। विशाल, क्या माहौल आप देख पा रहे हैं, बताइए जरा दर्शकों को। विशाल, विशाल तक विजय का भी रुख करेंगे और दर्शकों को यह बता देते हैं कि इस बार वोटर्स की संख्या बढ़ गई है। 6 से 7 करोड़ यह संख्या बढ़ चुकी है। सत्यविजय हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, जहां पर अभी से चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले सियासत गर्म हो चुकी है सत्यविजय, और बयानबाजियां भी शुरू हो गई हैं। अब कल ऐलान होना है, बताइए जरा। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, कल लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है, 3 बजे ऐलान हो जाएगा। और मध्य प्रदेश के लिहाज से बात करें तो बीजेपी तो लगातार चुनावी मोड में रहती है। यहाँ पर इनकी तैयारियां भी पूरी हैं। 29 में से 29 जो सीटें सभी कैंडिडेट भी डिक्लेयर कर दिए गए। हमारे साथ तमाम बीजेपी के नेता भी हैं, सत्येंद्र जैन जी हैं। आप शॉर्ट में बताइए, आप लोग कितना इंतजार है, आप लोग किस तरह की तैयारियाँ हैं और किस तरह मैदान में उतरेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो सदैव जन कल्याण के कार्यों में रत रहती है और लोकतंत्र में विश्वास करती है। चुनाव के लिए सदैव तैयार रहते हैं और जिस प्रकार से हमने जनता को ही भगवान माना है और भगवान मान करके हमने उनकी पूजा की है, अनेक योजनाएं दी है। निसंदेह 29 की 29 लोकसभा सीट पर कमल खिलाएंगे, कमल रूपी माला को प्रधानमंत्री मोदी जी के गले में डालेंगे। कांग्रेस तो जो है राक्षस कहती है, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी कहते हैं जो भाजपा को वोट देते हैं वो सभी राक्षस हैं। तो देखिए, लोकतंत्र में जनता को मत देने का अधिकार है और उस जनता का भी मान है कि उसको किसी भी पार्टी के दल को अगर वो कोई मत देते हैं मतदाता तो उसको राक्षस कहते हैं। तो ये कहाँ से आए हैं? बिल्कुल कमल, बिल्कुल पट्टा लगाए हुए हैं। कहाँ से आए? हम भोपाल से रहने वाले हैं। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो रहा है, कितने उत्साहित हैं आप लोग? हम लोग बहुत उत्साहित हैं और हमारे मोदी जी के लिए इस बार 400 पार का नारा हम पार करेंगे। जी बिल्कुल। मध्य प्रदेश में तो पूरी की पूरी 29 की 29 सीटें। आप शिवम जी बताइए, आप बीजेपी के लिए लगातार फाइट करते हैं, टेलीविजन पे डिबेट करते हैं, कल ऐलान हो जाएगा तारीखों का, कितनी तैयार है बीजेपी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो चुनावों के लिए 24 घंटे और 7 दिन तैयार रहती है। संगठन की अपनी गतिशीलता है और जो लगातार काम करती है। हमारे यहाँ पर प्रत्याशियों का भी बहुत महत्व नहीं होता है, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता कमल निशान को जिताने के लिए काम करते हैं। विकासवादी तैयारियां सब अपने अपने तरीके से कर भी रहे हैं और बीजेपी इलेक्शन मोड में रहती है, तैयारियों के मोड में भी रहती है। बिल्कुल वही तस्वीर भी दिख रही है और लोग भी यही कह रहे हैं। सुजाता भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, सुजाता का भी रुख कर लेते हैं। सुजाता, कल तारीखों का ऐलान होगा। अगर हम बात करें कई चरणों की, तो पिछली बार 7 चरणों में, उससे पहले 9 चरणों में चुनाव हुए थे। इस बार कितने चरणों में होंगे ये तो कल तय होगा, लेकिन खास तैयारी होगी कई राज्यों में, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, कई राज्यों में। क्या तैयारी इनके लिए हो सकती है इस बार खास? बिल्कुल। देखिए, यहाँ एक बात और बताना जरूरी है कि कल 543 लोकसभा के साथ ही 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों की तारीखों का भी ऐलान होने वाला